राजस्थान के एक सज्जन आदमी जिसका नाम प्रेमलाल था। उन्होंने अपने सेविंग्स का बड़ा हिस्सा खर्च करके एक गांव में एक 2 मंजिली सुंदर घर खरीदा। घर सुंदर तो था ही, लेकिन इसे खरीदने के पीछे एक और कारण था कि इसी घर के पीछे आम के कई पेड़ थे और प्रेमलाल की धर्मपत्नी को आम काफ़ी पसंद थे। वो काफ़ी खुश थे। उन्होंने इनके रिश्तेदार और पड़ोसियों से भी उनके लिए किए गए निर्णय से काफ़ी तारीफ मिली थी। साथ ही साथ इनसे अधिकतर लोगों ने उन्हें एक सलाह दी थी कि उन्हें अपने नए घर की वास्तु भी एक बार देख लेनी चाहिए। जब कई लोगों ने उनसे कहा, इसलिए प्रेमलाल ने किसी वास्तु शास्त्री को अपने घर पर बुलाकर इस काम को काफ़ी तेजी से करने का निर्णय लिया। उन्हीं के किसी रिश्तेदार के पहचान के दिल्ली के एक काफ़ी प्रख्यात वास्तुशास्त्री उन्होंने निमंत्रण भेजा। वास्तुशास्त्री फ्लाइट लेकर जयपुर आए और वहां से प्रेमलाल जी उन्हें अपनी गाड़ी में रिसीव करके लाए। वहां से घर वापस लौटते वक्त रास्ते में वास्तुशास्त्री प्रेम जी ने बड़े ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे थे कि प्रेमलाल जी हर उस गाड़ी को जो उन्हें ओवरटेक करके आगे जाना चाहती थी रास्ता दे देते थे। वास्तुशास्त्री यह सब बड़े ध्यान से देख रहे थे। जब कई लोगों को प्रेमलाल जी ने खुद से आगे जाने का रास्ता दे दिया, तब वास्तुशास्त्री ने इससे पूछा कि आप किसी को रास्ता क्यों दिए जा रहे हैं। प्रेमलाल जी ने अपना पक्ष बताते हुए कहा कि हो सकता है इन ओवरटेक करने वालों को हमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई काम हो। हमारा क्या है, हम आराम से चले जाएंगे। थोड़ी दूर जाकर उनके गाड़ी के आगे एक बच्चा दौड़ते हुए गुजरा। प्रेमलाल जी ने तुरंत ब्रेक लगाई। उस बच्चे के जाने के बाद भी प्रेमलाल जी बाहर उतरे और इंतजार किया। थोड़ी देर बाद वहीं से एक और बच्चा गुजरा। फिर प्रेमलाल जी गाड़ी में बैठे और गाड़ी चलाने लगे। इस बार फिर से वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि आपको कैसे पता चला था कि यहाँ से एक और बच्चा गुजरेगा। प्रेमलाल जी बोले, याद कीजिए शास्त्री जी, जब हम बच्चे थे तो क्या हम अकेले खेलते थे? नहीं ना। हमें ऐसे ही तो अकेले नहीं दौड़ते थे, हमारे पीछे कई और बच्चे भी दौड़ते थे। इसलिए मुझे पता था कि इस बच्चे के पीछे भी कोई बच्चा या कई और बच्चे जरूर भाग रहे होंगे। उन्हें चोट न लगे, इसलिए मैं रुक गया था। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद दोनों प्रेमलाल जी के उस नए घर तक जा पहुंचे। जब वे गाड़ी से उतरने वाले थे तो प्रेमलाल जी ने कहा, उनके घर के पीछे से कुछ पंछी उड़कर आ रहे थे। प्रेमलाल जी वापस गाड़ी में बैठे और वास्तुशास्त्री को भी कहा कि थोड़ी देर गाड़ी से मत उतरिए। जब वास्तुशास्त्री जी ने पूछा कि क्यों, तो फिर प्रेमलाल जी ने बताया कि घर के पीछे आम के पेड़ हैं, वहां से पंछी उड़कर आए, मतलब गांव के कुछ बच्चे बड़े प्यार से आम तोड़ने आए होंगे। अगर हम उन्हें दिख जाए तो हड़बड़ी में गिर सकते हैं, उन्हें चोट लग सकती है। इसलिए उन्हें आम तोड़कर ले जाने दीजिए, फिर हम चलते हैं। कुछ मिनटों बाद सचमुच उनके घर के पीछे से कुछ बच्चे आम तोड़कर ले जा रहे थे। प्रेमलाल जी ने वास्तुशास्त्री जी से कहा कि चलिए, घर आ गया है, घर का वास्तु देख लीजिए। वास्तुशास्त्री जी मुस्कुराए और प्रेमलाल जी से कहा कि मुझे आपके घर का वास्तु देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेमलाल जी को लगा कि कहीं उनसे कोई गलती तो नहीं हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर वास्तुशास्त्री जी से कहा कि माफ़ कीजिए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो। वास्तुशास्त्री जी ने खुद उनके आगे हाथ जोड़े और कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है। आप जैसे स्वभाव के आदमी जहाँ भी रहेंगे वहाँ कोई वास्तु दोष हो ही नहीं सकता। बल्कि मैं तो कहूँगा कि किसी वास्तु दोष वाली जगह को भी आप जैसे लोग दुनिया की सबसे अच्छी जगह बना देंगे। आपके मन में सबके लिए दया भाव है, प्रेम भाव है। आप खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं। इसलिए कोई वास्तु, कोई मुश्किल आप जैसे लोगों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर। धन्यवाद।